अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को लाई हूँ अचारी कीमा करेलों की रेसिपी। और ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि पता ही नहीं चलेगा आप करेले खा रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट महसूस नहीं होगी और ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ kg करेले लेके उनको अच्छी तरह धो लिया है और धोने के बाद पीलर से उनका छिलका मैंने उतार लिया है। उतारने के बाद इनको मैंने स्लाइस किस में काट लिया है और काटने के बाद मैंने इसके ऊपर 4 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के और अच्छी तरह रगड़ रगड़ के इनको मैंने धूप में रख दिया था ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने इसको खुले पानी से अच्छी तरह वॉश किया था और तकरीबन 1 घंटे उसके बाद मैंने इसको खुले पानी से अच्छी तरह से किसी छन्नी में डाल के आप इसको धो लें और हाथों से निचोड़ के देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह आप हाथों से निचोड़ेंगे कि इसका नमक का सारा पानी निकल जाए और अच्छी तरह से इसको हम खुले पानी से धोएंगे। और धोने के बाद इसको मैं एक तरफ धूप में आड़ा करके रख दूँगी ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। अब मैंने आधा किलो करेलों में आधा किलो ही मैंने कीमा लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जीरा और 2 बड़ी इलायचियाँ और 6 से 7 काली मिर्चें ये लेके मैंने इसमें ऐड किए। 2-3 लौंगे ये डाली हैं और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है, क्योंकि करेलों में नमक था तो मैंने इसमें नमक थोड़ा आप कम डालिएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई मिर्ची ऐड करूँगी और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पिसा हुआ ऐड किया था। ये करने के बाद और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। अब देखिए, मैं इसमें अचार मसाला ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 2 टेबलस्पून सौंफ के कूट लिए थे और इसमें मैंने 1 टीस्पून कलौंजी और हाफ़ टीस्पून में इसमें मेथी दाना डालूँगी। मेथी दाना कम था और सिर्फ कूटा मैंने सौंफ को और साबुत धनिया को, बाकी चीज़ें मैं साबुत इसमें ऐड करी हैं। और इसमें 4 टेबलस्पून मेरे तैयार हुए थे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें इस टाइम ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून इसको मैं लास्ट में ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है 1.5 टेबलस्पून और इसको मैं मिक्स करके कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि कीमा गल जाए और सारे मसाले उसके अंदर कच्चापन मसालों का दूर हो जाए। ये कीमा मैंने अभी सोन के चढ़ाया है, इसमें मैंने अभी बिल्कुल भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया है। और आप सब पूछ रहे होंगे मैंने इसकी भुनाई नहीं की है, तो मैं इसकी भुनाई अभी करूँगी। आधे घंटे बाद मैंने देखा तो इसका पानी खुश्क हो चुका था, कीमा हमारा बिल्कुल गल गया था। अब इसके अंदर मैं आधा पाव दही फेंट के वो ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करे, इसमें मैंने दही ऐड किया है। और दही ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करके दही का पानी भी खुश्क कर लूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी, दही का पानी खुश्क हो जाएगा। अब आधा किलो करेले थे और आधा किलो कीमा था। इसके अंदर 1 पाव प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया है और इसको मैं 1.5 प्याली तेल लेके इसके अंदर मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट ब्राउन रखना है। लाइट ब्राउन करके इसको मैं करेलों में ऐड कर दूँगी। करेलों में मैं कह रही हूँ मतलब कीमा में, जो कीमा हमारा तैयार हुआ है कीमे में मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद करेले जो हमने धूप में सुखाए हुए थे उसको भी मैं उसी ऑयल के अंदर डाल के उसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इससे देखें इसकी कड़वाहट बिल्कुल निकल जाएगी। वो जो धोने से आधी कड़वाहट तो निकल गई होगी और बाकी जो बची कुची कड़वाहट होगी वो हम इसको फ्राई कर रहे हैं उसमें निकल जाएगी। और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद मैंने करेलों को तल के भी इसके अंदर कीमे में मैंने ऐड कर दिया। देखिए कीमा अभी से कितना अच्छा लग रहा है। अब हम कीमे को फ्राई पैन में जो तेल था वो भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि तेल हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला। अब इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हाफ़ गिलास, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। फिर इसके बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम उसकी भुनाई करेंगे कीमे की, क्योंकि कीमा हमने सोन के चढ़ाया था, उसको हमने नहीं भुना था। मिक्स करके इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके और मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। करेले जो थोड़े कच्चे हैं वो गल जाएंगे और कीमा भी इसमें भुन जाएगा। और इस टाइम में 2 टेबलस्पून जो मैंने अचारी मसाला बनाया था वो दोबारा ऐड करूँगी, क्योंकि कीमा जब पक्का था तो अचारी मसाले की खुशबू उड़ गई थी, तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल कीमा बिल्कुल भुन जाएगा, उसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें और पुदीना ऐड करूँगी। देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है क्योंकि बिल्कुल खुश्क हो गया था। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें बड़ी साइज़ की लेके वो कट करके ऐड की हैं और इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया है। रेसिपी अगर मेरी पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मज़ेदार सा करेले कीमा रेडी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैंने इसमें पुदीना भी ऐड कर दिया है और पुदीना ऐड करने के बाद इसको आप खाएं, आपको बिल्कुल भी कड़वाहट महसूस नहीं होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।